बॉलीवुड जहां अपने अस्तित्व बचाने की पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, उस अस्तित्व बचाने की लड़ाई में सैयारा जैसी मूवी जान डालने का काम करती है। इस दौर में जहां बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार भी दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच नहीं पा रहे हैं, उस दौर में सैयारा मूवी ने सिनेमा घरों को पूरी तरह से भर दिया है। मूवी की कहानी अच्छी है, मूवी का पहला हाफ थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगता है, कुल मिलाकर मूवी ठीक है। मूवी की शुरुआत जिन शब्दों से होती है वहीं से मूवी इमोशन जुड़ जाता है। मुझे तसल्ली देते जाओ वो शब्द, उधारा ढूंढ रहा है, एक सितारा ढूंढ रहा है, दिल सैयारा ढूंढ रहा है। कुछ लोग रिव्यू के नाम मूवी को पीआर प्रमोशन बताकर एवरेज बताने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनको जवाब हाउसफुल सिनेमाघर दे रहे हैं। जिस तरह इमोशन और मोहब्बत का मिश्रण हुआ है, मूवी देखते देखते लोगों को अपने प्यार की याद आ ही जाएगी। ये तो चलो ठीक है कि मूवी अच्छी है, लेकिन थिएटर में चीख चीख कर रोना, बेहोश हो जाना, ये समझ नहीं आया। हद तो तब हो गई जब गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई है और मूवी देखते देखते रो रही है। यार समझ नहीं आया, तू तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, फिर रो किसके लिए रही है? ये आजकल के निब्बा निब्बी भी कमाल कर रहे हैं। भाई देखो, सीधा सा गणित है, जो मैच्योर कपल है उन्हें लगता है कि क्या चुतिया पाए, और जो अभी अभी पैदा हुए हैं उन्हें लगता है वाह क्या मूवी है। इन लोगों की शायद तेरे नाम नहीं देखी। तेरे नाम का वो सीन शायद ये लोग भूल गए जब सलमान पागल खाने से अपनी प्रेमिका के यहाँ आता है और आकर देखता है कि वो तो अब नहीं रही। उस पर क्या बीती होगी, जिसके लिए जमाने भर से पंगा लिए, अच्छी खासी इज्जत के लौड़े लगवा लिए, और वो भी मर गई। फिर यहाँ रहकर क्या करना? और वो ठीक होने के बाद न घर देखता है, न दोस्त, और न ही भाभी भैया को, सीधा पागल खाने चला जाता है। भाई हमने तो तेरे नाम जैसी मूवी से अच्छी लव स्टोरी नहीं देखी। हर एक सीन, हर एक गाना, सब कुछ अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सैयारा को गलत बोल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप को एक गिलास पानी ना पूछने वाला भारत का युवा आज एक सैयारा फिल्म देखकर रो रहा है। ये रोने वाले वही युवा वर्ग है जो दिन रात बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी को लेकर सरकार को कोसते हैं। ये वही युवा वर्ग है जो बॉलीवुड बाइकआउट की कसमें खाता है और एक फिल्म को 2-3 दिन में ही करोड़ों की कमाई करवा देता है। ये वही युवा वर्ग है जो महंगाई का रोना रोता है और माँ बाप की मेहनत के पैसे सैयारा फिल्म देखकर बर्बाद करता है, रोता है। किसी का बाप चाय बेचकर इन्हें पढ़ा रहा है तो किसी का मजदूरी करके, और ये साले फिल्म देखकर रोने में लगे हुए हैं। कल फिर बोलेंगे कि हमारी नौकरी नहीं लगे और सरकार को कोसते फिरे। क्या ये युवा वर्ग कभी माँ बाप, भाई बहन, बेटियों के दुखों में भी रोया है क्या? कभी भारत के जवानों के शहीद होने पर रोया है? नहीं भाई, कभी नहीं। ये वही युवा वर्ग है जो हर बात में भारत की तुलना दूसरे देशों से करता है और भारत की बदहाली पर सरकार और नेताओं को दरियाता है। अमेरिका का युवा एआई, ग्रोक और चैट जीपीटी बना रहा है। चीन का युवा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। यूरोप का युवा नई तकनीक, नए आविष्कार और नए प्रयोग कर रहा है। और तो और ये हमारी पड़ोसी औलाद पाकिस्तान का युवा भारत को नेस्तनाबूद करने के मिशन में कार्य कर रहा है। भारत का युवा माँ बाप के मेहनत के पैसे से थिएटर में जाकर सैयारा फिल्म देखकर रो रहा है, और जिस तरह ये युवा गाड़ू पीढ़ी रो रही है, उस हिसाब से इसे मूवी ऑफ द गाड़ू जनरेशन घोषित कर देना चाहिए। और आज जिस फिल्म के लिए ये गाड़ू पीढ़ी रो रही है, उससे अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गाड़ू पीढ़ी कितनी बड़ी गाड़ू है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से ये युवा गाड़ू पीढ़ी रो रही है, विधवा विलाप कर रही है, उसे रोका जाना चाहिए, और अगर नहीं रोका गया तो धरती पर प्रलय आ सकता है। भारतीय पुलिस अंतिम विकल्प के तौर पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार करती है। भारत सरकार को इन विकल्पों पर विचार करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए, और विधवा विलाप रोका जाना चाहिए। बेचो, आई हेट टीयर्स।